हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम टू राव्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश ने IBCA या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है और इसे ज्वाइन करने वाला ये 27वां देश बन गया है। तो हम समझेंगे कि IBCA क्या है, भारत ने इसकी शुरुआत क्यों करी और IBCA में जो 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं ये क्या हैं और उसका संरक्षण क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आज आसान भाषा में समझेंगे। तो खबर जो है वो ये है कि बांग्लादेश जो है इसने ज्वाइन कर लिया है IBCA को और ये ज्वाइन करने वाला सबसे नया देश, सबसे नया मेंबर और 27वां मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो बिग कैट अलायंस IBCA 27th member country marks a major shift in South Asian conservation and Royal Bengal Tiger Corridor Defense Initiative। ठीक है, अब बात यह है कि 24 जून 2026 को बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है IBCA को। ठीक है, अब जो बांग्लादेश है वो एक मेजर कंट्री है किसके संरक्षण के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स के संरक्षण के लिए, विच इज़ वन ऑफ द बिग कैट ऑफ 7 बिग कैट्स स्पीसीज। तो इसके बारे में जो है हम जानते हैं। चलिए, तो ये जो अलायंस है, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि अलायंस क्या है। ठीक है, चलिए, एस्टेब्लिश्ड एज मेजर ट्रीटी बेस्ड ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स। जो 7 बिग कैट्स होती हैं उनका संरक्षण के लिए एक ग्लोबल, एक वैश्विक लेवल पर अलायंस या ट्रीटी शुरू की गई थी। वो भी जो इनिशिएटिव था वो भारत के ही साइड से था 2023 में। ठीक, 9 अप्रैल 2023 को जो है ये शुरू किया गया था। इसी दिन क्यों शुरू किया, क्योंकि ये दिन मार्क करता है 50th ईयर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के जो हैं कितने साल पूरे हो गए थे, 50 साल जो है पूरे हो गए थे इसी दिन, इसी साल और इसी दिन पे जो है ये शुरू किया गया। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो इस्टेब्लिश्ड एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 2025। अब एज अ ग्लोबल, ये पूरे वैश्विक लेवल पर ये कैसे फैला, तो 2025 में जो है इसको एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया था, जिसकी पहली बैठक 2026 में हुई थी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक, चलो, सेक्रेटरीट कहाँ है पूछे तो हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इंडिया। ये भी हमको याद रखना है क्योंकि इनिशिएटिव जो है वो इंडिया का ही था, इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, उसके बाद कुछ हम मैंडेट्स की बात करते हैं। तो कंजर्विंग द 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज एंड हैबिटेट्स, शेयरिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड काउंटरिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नेटवर्क्स। ओके, इसका जो मेन कोर मकसद है इस पूरे अलायंस को शुरू करने का वो है 7 जो बड़ी स्पीसीज है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनका संरक्षण करना, उनकी जो है पोचिंग या फिर हम कहें शिकार जो है इलीगल तरीके से जो नेटवर्क चलता है उसको जो है वो ख़त्म करना, उसको कर्ब करना। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है कार्य करना, और जितनी जो स्पीसीज़ हैं जो देखा जाए तो या तो विलुप्त होने की कगार पर हैं या तो बहुत ज़्यादा उन पे खतरा है, उस चीज़ को सही तरीके से हैंडल करना ताकि जो संख्या है 7 बिग कैट्स की वो बढ़ सके। ठीक है, चले ओके, अब बात करते हैं विच आर दिस 7 मेजर बिग कैट्स। बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाति हैं इनकी बात करेंगे हम। तो एक तो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अब इसमें से जो है वाइल टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स रोम एशिया, अफ्रीका एंड जैगवार एंड प्यूमा आर स्ट्रिक्टली नेटिव टू अमेरिकाज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करें तो 7 में से 5 जो ऐसी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत में ही पाई जाती हैं, लेकिन ये जो 2 हैं जैगवार और प्यूमा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कहाँ की नेटिव हैं, तो ये नेटिव हैं अमेरिका की सिर्फ। तो ये भी हमको याद रखना है, जैगवार और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते हैं। चले, India by 5 big cat species. India stands as the only nation globally hosting 5 of the 7 IBCA species. तो IBCA species में जो 7 बड़ी मुख्य जो बिल्लियों की प्रजाति हैं उसमें से 5 केवल इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिसमें कौन है, सबसे पहला टाइगर। ठीक है, तो टाइगर पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, वाइल्ड डाइस्पर्ड स्पैनिंग डाइवर्स टाइगर रिजर्व। हम बात करते हैं हमारे यहाँ के टाइगर रिजर्व की। देखा जाए भारत में कुल जो हैं 58 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है,
58 टाइगर रिजर्व है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें अगर टाइगर्स की संख्या देखें तो जो अगर हम बाघ जनगणना की बात करें तो लगभग जो है 3600 से भी ज़्यादा जो है टाइगर्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स की संख्या है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कितने टाइगर्स हैं? 785 टाइगर्स जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है 9 टाइगर रिजर्व जो हैं वो हम अभी देखने को मिलते हैं। सबसे नया कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, जो शिवपुरी में है। इसकी जो बातें हैं ये हमें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है एशियाटिक लायन। ठीक है, तो एंडेमिक पॉपुलेशन इन गिर नेशनल पार्क गुजरात। अब ये जो एशियाटिक लायन है ना, एशियाई जो शेर है, ये पाया जाता है केवल एक ही जगह। एंडेमिक मतलब किसी एक रीजन में जो है सीमित होना, उसी रीजन में उसका पाया जाना, वो है गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में पाया जाता है। तो ये भी जो है ये वन ऑफ द 7 बिग स्पीसीज में आता है जो हमारे भारत में है। फिर है लेपर्ड की अगर हम बात करें, तेंदुआ जो है ये वाइड नेशन वाइड फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है। ये स्नो लेपर्ड की बात करें तो हम हिम तेंदुआ की बात करते हैं, जो ऐसे स्थानों में पाया जाता है जो बहुत ठंडे होते हैं, जैसे कि जो बर्फ वाले इलाके होते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क है वहाँ, वो प्रसिद्ध है स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, जो लद्दाख में है। चलिए, उसके बाद है चीता। चीता आपको पता है कि चीता जो है हमारे भारत से विलुप्त हो गया था 1952 में ही। 1952 में जो है इसको विलुप्त या एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया था। लेकिन जब 2022 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ चीता रीइंट्रोडक्शन का, जो हमारे एमपी से ही शुरू हुआ था, कूनो नेशनल पार्क से, इसके चलते जो है चीता जो है उसकी जो अगर हम नंबर्स की बात करें तो इसका नंबर्स जो है 50+ 70+ नंबर जो है अप्रॉक्स पहुंच गया है। तो ये भी हमको देखने को मिलता है। रीइंट्रोड्यूस अंडर प्रोजेक्ट चीता एट कूनो एमपी, ये हम बातें याद रखेंगे। ओके, तो हमने पूरी की पूरी 5 स्पीसीज के बारे में बात करी। कौन कौन सा? एक लायन है, एक जो है एक लायन, एक एशियाटिक लायन है। उसके अलावा अगर हम देखें तो चीता है, लेपर्ड है, और जो स्नो लेपर्ड है इसकी भी हमने बात करी है। तो ऐसी 5 ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती है। बस जो 2 हैं लेपर्ड, एक आपका जैगवार और एक जो प्यूमा है, यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, वो अमेरिका की नेटिव्स हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी के संरक्षण के लिए पूरा IBCA प्रोग्राम चलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है, तो ये इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश का इस IBCA को ज्वाइन करना। तो आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश है, जो सुंदरबन वाला इलाका है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक, चलो, शेयर फ्रंटियर। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अ सुंदरबंस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल कंटिन्यूस मैंग्रोव सिस्टम। आपको पता है कि जो मैंग्रोव वन या मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है ये पाया जाता है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और आपके बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं उससे पाया जाता है, जहाँ पर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका मुहाना या फिर उसका जो माउथ है वहाँ पाया जाता है। और ये जो मैंग्रोव्स हैं ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है देखते हैं ऐसी जगह पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। क्रिटिकल रिफ्यूज, द सुंदरबन एक्ट्स एज अ प्रीमियम वाइल्ड सेंचुरी होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 125 रॉयल बंगाल टाइगर्स ऑन द बांग्लादेश साइड। ठीक है, तो जो बांग्लादेश साइड में मैंग्रोव वंस है, सुंदरबंस है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 125 रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। Then unified transboundary management directly targets poaching network cells, help catalog shared gene pools and allows real-time satellite tiger tracking। ठीक है, तो कुछ जो टेक्निकल जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे इन सारी चीज़ों को जो है संरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स के द्वारा टाइगर्स को ट्रैक करना। ठीक है, जो पोचिंग होती है या जिसे हम कहें शिकार होता है उसको रोकना, ऐसे जो नेटवर्क हैं उसको कर्व करना। तो ये दोनों देश मिलकर ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं ताकि जो रॉयल बंगाल टाइगर्स है उनका संरक्षण किया जा सके। क्लियर है इतना? चलें नेक्स्ट देखते हैं। तो मेंबरशिप की बात करें, ग्लोबल अलायंस मेंबरशिप की, तो रीजनल मेंबर ब्लॉक की बात करते हैं। की रेंज कंट्रीज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉर्मिंग द फाउंडेशनल कोर फॉर द ट्रांस बाउंड्री नेटवर्क। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से जो देश हैं इसमें जो अलायंस में शामिल हैं, तो वो कौन से हैं? एक तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो हैं ये मेन फाउंडेशनल जो मेंबर की तरह काम करते हैं। अभी तो हमने देखा कि बांग्लादेश 27वां मेंबर बन गया है, लेकिन इसके पहले ही 1 महीने पहले ही मई में जो है जून मई में ये सऊदी अरब
ठीक है। सऊदी अरब जो है वो 26th मेंबर कंट्री बन गया था किसका, आईबीसी का। इस बात को भी आपको याद रखना है, ये भी जो है अब करंट अफेयर के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो फाउंडिंग लीडर की बात करें तो कौन है, वन एंड ओनली इंडिया है इसका फाउंडिंग लीडर। लेटेस्ट है बांग्लादेश। ठीक है, हिमालयन पार्टनर की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री है नेपाल, भूटान। इसके अलावा हम बात करें श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया और मंगोलिया जो है ये मेन फाउंडेशनल ब्लॉक जो है बनाते हैं। ठीक है, चलो ग्लोबल रेंज की बात करें जो और भी जो कंट्रीज हैं वो हैं अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, जैसे कि और बात करें हम इसमें तो रशिया, अर्मेनिया, और फिर हमने देखा कि मिडिल ईस्ट रेंज में सऊदी अरब जो कि कौन सा 26 मेंबर बन जाता है। उसके बाद है अफ्रीकन रेंज में रवांडा, इथोपिया, अंगोला, नाइजर और लिबिया, मलावी। इसके अलावा भी हैं इसमें इंट्रिया, साउथ सुदान, सोमालिया और इस्वाटिनी। ठीक है, देन अगर अमेरिका रेंज की बात करें तो सुरीनाम, ग्वाटेमाला, पराग और निकारागुआ जो है ये सारे जो देश हैं इसमें शामिल हैं। तो इसके बारे में जो है आपको याद रखना है, ये बहुत ही बड़ा, अगर हम देखें तो सारी जगह ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे जो देश हैं वो शामिल है, अमेरिका के भी, अफ्रीका के भी, मिडिल ईस्ट के भी, जो यूरेशिया रेंज है मेनली हम बोले रशिया ही इसमें शामिल है, अर्मेनिया इसमें शामिल है। अगर हम बात करें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, इसमें ये शामिल है। तो इसको ये बहुत बड़ा जो है ग्लोबल अलायंस के रूप में इसको महत्व देता है। ठीक, चलिए ओके, अब हम बात करते हैं कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स के बारे में जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। क्या क्या है, तो अलायंस जो है ये इसका हेडक्वार्टर, आईबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, इंडिया में। अगर पूछे पहली मीटिंग कब हुई है तो न्यू दिल्ली में ही इसकी मीटिंग हुई है। ठीक है, इनॉग्रेशन डेट की बात करें तो कब इसका इनॉग्रेशन स्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो 9 अप्रैल 2023 को हुआ। ओके, ट्रीटी स्टेटस एंट्री, अगर इसको कहें कि अगर हम इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस का दर्जा कब मिला, 2025 में मिला है। स्पीसीज अंडर अम्ब्रेला, कितनी स्पीसीज है, 7 बिग कैट्स। ठीक है, ओके, स्पीसीज जो हमारे भारत में है वो 5, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता। 27 ज्वाइनिंग स्टेट है बांग्लादेश, कब ज्वाइन किया, तो 24 जून 2026 को इसने ज्वाइन किया है। इस चीज़ को आपको याद रखेंगे। चलिए अब बारी है अभ्यास प्रश्न या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो आपका जो प्रश्न है आज का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिग कैट्स इज नॉट नेचुरली फाउंड इन द वाइल्ड इन इंडिया। ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी जो 7 बिग कैट्स में से एक ऐसी कैट है जो हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन है स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, जैगवार और लेपर्ड। ठीक है, तो आई होप इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं आप बेझिझक अपने जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।